झारखंड में अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। झारखंड में अगले 4 दिनों तक झारखंड का मौसम यूं ही बना रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन इसका अधिक फायदा ओडिशा और छत्तीसगढ़ को हुआ। झारखंड के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। इससे खेतों में इतना पानी होगा कि किसान रोपनी शुरू कर सकें। बता दें कि झारखंड में लगातार दूसरे वर्ष मानसून की बेरुखी से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड में 526.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 318.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह औसत से 39% कम बारिश है। पिछले वर्ष भी इस अवधि तक सामान्य से 40% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। झारखंड में पेपर लीक और नकल रोकने के कानून पर बवाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लाए जा रहे बिल पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बिल के कानून बन जाने पर पेपर लीक और नकल के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कई विधायकों ने इसकी तुलना अंग्रेजी हुकूमत के खौफनाक कानून से की है। इसके ड्राफ्ट को पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। इस विधेयक का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 है। झारखंड में 7 अगस्त से 14 अक्टूबर तक चलेगा मिशन इंद्रधनुष। झारखंड में मिशन इंद्रधनुष गर्भवती महिलाओं बच्चों के लिए 3 चरण में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रथम चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त, द्वितीय चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर और तृतीय चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत एएनएम, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका के सहयोग से वैसे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है जिनका संपूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है या किसी कारणों से टीका ही नहीं लग पाया है। टीका 0 से 2 वर्ष और 2 से 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों को ओपीवी, आईपीवी, पेंटा, रोटा, एमआर, जेई, डीपीआई, टीडी और बीसीजी के टीके लगाए जाएंगे। पंचायती राज और शहरी विकास विभाग जानकारी जुटाने और लोगों को जागरूक करने में सहयोग करेगी। सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है। हंगामेदार रहा मॉनसून विधानसभा सत्र का चौथा दिन। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, जहां सत्र के दौरान सदन 2 बार हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि बुधवार सदन में सरकार ने 4 विधेयक पारित किए, जिसमें सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक, आरोग्य इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधक विधेयक शामिल हैं। सदन के बाहर जहां विपक्षी नियोजन नीति, लॉ एंड ऑर्डर, सुभाष मुंडा की हत्या की जांच करने समेत कई मामलों को लेकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सदन की सीढ़ी पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सदन में सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया जीएसटी समेत किसानों को विशेष पैकेज की मांग करते दिखे। भारतीयों की पार्थिव देह स्वदेश लाने की सुविधा वाले पोर्टल की आज होगी शुरुआत। सरकार गुरुवार को ई केयर पोर्टल की शुरुआत करेगी। इस पोर्टल के जरिए विदेशों में मरने वाले भारतीय नागरिकों की पार्थिव देह स्वदेश लाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन एपीएचओ के नोडल अधिकारी 24 घंटे पोर्टल की निगरानी करेंगे। वे आवेदनों की जांच करेंगे और मंजूरी देंगे। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आवेदक को 4 दस्तावेजों, मृत्यु प्रमाण पत्र, शव लेपन प्रमाण पत्र, भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से अनापत्ति प्रमाण पत्र और मृतक के रद्द पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रतियां जमा करनी होंगी। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल में 2 प्रावधान हैं, जिसमें पार्थिव देह लाना और अस्थियां लाना शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 7 साल तक की सजा वाले केस में तत्काल ना हो गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को विभिन्न हाई कोर्ट और राज्य पुलिस प्रमुखों के लिए अहम निर्देश जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 7 साल की सजा वाले अपराधों में यांत्रिक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रमुखों, डीजीपी को इस बाबत आवश्यक आदेश जारी करने को कहा है। 8 सप्ताह के भीतर इस निर्देशों का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने यह निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए। पीठ ने यह निर्देश वैवाहिक विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। देश में शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 103वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हर जगह अमृत महोत्सव की गूंज है और 15 अगस्त पास है तो देश में एक और बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। यह अमृत कलश यात्रा देश के विभिन्न कोनों और गांवों से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। टोल पर अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइनें, 30 सेकेंड से भी कम लगेगा वक्त। सरकार जल्द ही बैरियर्स रहित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लागू हो जाने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी रुकना नहीं पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली का इस समय टेस्टिंग चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में सड़कों पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल भुगतान की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि टोल संग्रह की नई व्यवस्था लागू होने पर इसकी दक्षता बढ़ेगी और यात्रा के समय में भी कमी आएगी। वाहनों में फास्टैग के इस्तेमाल से टोल बूथ पर लगने वाला समय घटकर 47 सेकेंड रह गया है, लेकिन सरकार इसमें और भी कटौती करते हुए इसे 30 सेकेंड से नीचे लाना चाहती है। भारत नहीं बल्कि इस देश में खेला जा सकता है आईपीएल 2024। पिछले कुछ समय से क्रिकेट के गलियारों में चर्चा चल रही है कि आईपीएल 2024 भारत में नहीं खेला जाएगा। वैसे तो अभी टूर्नामेंट में काफ़ी समय है, लेकिन वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के कारण बीसीसीआई को आईपीएल के अपकमिंग सीजन को विदेश ले जाना पड़ सकता है। अब यदि ऐसा होता है तो मेगा इवेंट को किस देश में आयोजित किया जाएगा? साल 2009 में भारत में हुए लोकसभा इलेक्शन के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2009 को साउथ अफ्रीका में आयोजित किया था। वो पहला मौका था जब घरेलू लीग को बोर्ड विदेश ले गई थी। वर्ष 2014 में आधा टूर्नामेंट भारत में, बाकी मुकाबले यूएई में हुए थे। वहीं कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2020 को यूएई में खेला गया था। वहीं फिर बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को भारत में आयोजित किया, लेकिन कोविड केसेस बढ़ने के बाद आधे मुकाबले यूएई में खेले गए। अब एक बार फिर इलेक्शन के कारण आईपीएल 2024 भारत के बजाय विदेश में खेला जा सकता है। आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द सस्ता हो सकता है दूध। आम लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि मानसून के बाद दूध सस्ता हो सकता है। भारत में दूध की कीमतें 3 वर्ष में 22% बढ़ी हैं, जिसमें पिछले साल 10% का इजाफा भी शामिल है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला के अनुसार हरे चारे की कीमतों में गिरावट आ रही है
और मानसून के बाद दूध की कीमतें कम होने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो उन्होंने कहा कि हालांकि एक्सट्रीम वेदर की स्थिति फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, मौजूदा समय में कोई चिंता करने की बात नहीं है। फीड की कमी नहीं है और कमी की असंभावित स्थिति में राज्यों के पास आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए पर्याप्त भंडार हैं। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार क्लाइमेट रेजिलियंट ब्रीड पर काम कर रही है जो एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सकें। कंज्यूमर्स दूध की बढ़ती कीमतों से कब राहत की उम्मीद कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग के देश में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को रेगुलेट नहीं करता है। कीमतें सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट फोर्सेस के बेस पर तय की जाती है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए आरबीआई ने बदले नियम। देश में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है और समय समय पर इनसे जुड़े नियमों में बदलाव भी होता रहता है। देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अपडेटेड गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम सभी तरह के कार्ड होल्डर्स की सुरक्षा और सम्मिलित सेफ्टी एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांजैक्शंस की ओर से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जरिए ही आगे बढ़ने की आज्ञा देता है। इसके तहत कार्ड होल्डर्स को अतिरिक्त वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कोई यूनिक पिन या वन टाइम पासवर्ड के जरिए ही आपका ट्रांजैक्शन सुरक्षित रूप से हो सकता है। आरबीआई ने कार्ड धारकों को एक और सुविधा देते हुए कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांसलेशन की लिमिट में संशोधन कर दिया है। कार्ड धारक बिना पिन एंटर किए हुए 5,000 रुपये तक की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स प्रति ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस बदलाव के जरिए आरबीआई की कोशिश है कि छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें आसान बनाया जा सके।